किसी भी काम को अंधविश्वास के कारण निरुद्देश्य और यांत्रिक रूप से करना गलत है। दूसरों को पाप कर्म से विमुख करने वाले को स्वयं पाप कर्म से मुक्त होना चाहिए। इस पापमय संसार में ऐसा निष्पाप कौन है जो ऊंचे शासन पर बैठकर दूसरों को देख देख कर हंसता रहे। हमारा धर्म तो गुण को देखना और सराहना है। पापों के लिए क्षमा का अर्थ क्या है और क्षमा कौन करे, क्यों करे? ऐसी भाषा का प्रयोग होता है सही, लेकिन जो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं उनको शंका आती ही नहीं, क्योंकि मनुष्य क्षमा का आरोपण करके शुद्ध बन जाता है। तात्विक दृष्टि से पाप का फल भोगना ही है। जो मनुष्य ज्ञान पूर्वक भोगता है वह दोबारा पाप नहीं करता और शुद्ध हो जाता है। यही तो क्षमा है। क्षमा का अर्थ ऐसा कभी नहीं कि मनुष्य पाप करता रहे और क्षमा मांगता रहे। जिसके पाप की क्षमा हुई वह दोबारा पाप करता ही नहीं, और करता है तो क्षमा नहीं हुई। मेरा मत है कि किसी पाप को दोबारा न करने का संकल्प सर्वोत्तम ढंग का प्रायश्चित है। झूठ बोलना व्यभिचार से कम बुरी बात नहीं है, लेकिन गुप्त व्यभिचारी 3 गुना पाप करता है, क्योंकि आप फंसता है, दूसरे व्यक्ति को फंसाता है और झूठ भी बोलता है। पाप का प्रायश्चित करने वाला हिसाब नहीं लगाता, वह तो अपने दग्ध हृदय का समस्त सार उड़ेल देता है। आपको बता दूं कि प्रायश्चित कभी पूरा हुआ ऐसा न समझें। हमारा दिन प्रतिदिन पतन होता जा रहा है। हमारा नैतिक पतन इस सीमा तक हो गया कि स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों के समाचार हमारे लिए स्वाभाविक हो गए हैं। इसी कारण मैं भय से कांप उठता हूँ कि ईश्वर ही राह दिखाएगा। आप प्राचीन विचारों को मानते हैं, उसी तरह मैं भी मानता हूँ। फिर भी हमारे बीच भेद है, क्योंकि आप प्राचीन वहमों को भी मानते हैं और मैं नहीं मानता। इतना ही नहीं, बल्कि मैं उन्हें पाप में गिनती करता हूँ।